जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और ये मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है और मुझे पता है जो ख़वातीन और हज़रात इस वक्त इस चैनल को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी फेवरेट ही होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक एज आ जाती है तो आप अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने स्किन का बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और हर तरह से जो रेमेडीज़ भी देख रहे होते हैं, जो अब नए तरीके आ गए हैं ट्रीटमेंट के, वो भी देख रहे होते हैं। मगर आफ्टर 40s ख़वातीन और हज़रात जो है अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब क्या करना, कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो था वो वक्त गुजर गया। तो ऐसा नहीं है जनाब। जब डर्माटोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं तो बताते हैं कि आप अपने साथ जो है वो गलत कर रहे हैं, आपको अपना अब ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि अगर आप इस एज के करीब पहुंच गए हैं या 40 ईयर्स के हो गए हैं तो आपको अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रखना है, किसके पास जाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट्स करनी चाहिए और कौन सी रेमेडीज़ जो है उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं, हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि ये जो बात मैंने की है किस हद तक दुरुस्त है। हमारे साथ हैं इस वक्त रामीन मलिक, एस्थेटिक फिजिशियन है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो रामीन आपको सुबह खैर, और सुबह आपकी बहुत अच्छी हो रही है, मुझे आप बता रही थी, और वो आपकी रूटीन से थोड़ी हटकी होती है तो वो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छी होती है ना, क्योंकि वो बंदा उसको मैनेज करने में लगा रहता है। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रामीन। अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये कि क्या वजह है कि जब इस एज नंबर पे पहुँचती हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या हज़रात, तो एक जहन में चीज़ आती है कि बस क्या अब ख्याल करना, बस जो था ठीक है, वक्त गुजर गया। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मर्द ऐसा सोचते होंगे प्रॉब्ली, लेकिन आजकल तो खैर वो भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ देमसेल्व्स इवन आफ्टर 40। हमारी क्लिनिक जो है वो यंगस्टर से भी भरी होती है और आफ्टर 40 हर एज के लोग आए होते हैं, फ्रॉम 18 to 60 ईयर्स ओल्ड सब आए होते हैं। सबको आजकल ऑब्वियसली जो अफोर्ड कर सकता है, सबको ये शौक़ है कि हम अपने ऊपर कुछ पैसे लगाएं और अपने थोड़ा सा बेहतर दिखें और अपना ख्याल रखें। तो हर कोई ये ख्याल कर रहा है। और आमीन, इसकी वजह एक और भी है कि ये हम जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस इतनी दे दी हमने लोगों को, और उसमें सबसे बढ़कर जो डर्माटोलॉजिस्ट हो या एस्थेटिक फिजिशियन हो, उन्होंने एक बात ख़वातीन और हज़रात को सबसे पहले समझाई, वो ये थी कि देखें जो पैसे आप अपनी ड्रेसिंग पे खर्च करते हैं उससे पहले अपनी हेल्थ और स्किन पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने जिस तरह कहा कि बेशक कॉस्टली भी होते हैं लेकिन फिर भी लोग जो है इस पर तवज्जो दे रहे हैं। किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं? अगर 40 ईयर्स के बाद आएँ तो आप क्या रिकमेंड करती हैं उन्हें? देखिए, हमारे पास एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास फ्रॉम 18 ईयर्स ओल्ड टू अप टू 60 वो ईयर्स तो ओल्ड, बहुत यंग है ना? यंग है, अप टू लाइक 60 ईयर्स ओल्ड आ रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा आपका ये क्वेश्चन है कि आफ्टर 40 क्या ट्रीटमेंट्स आपको लेने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपना ख़्याल खुद पे ही घर पे रखना चाहिए। आप जितना अपना अच्छा खाएंगे पिएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, फ़ोन नहीं इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी आपकी ज़िंदगी में, तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमारे पास आएँ। हम सिर्फ आपकी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा बेहतर और दिखा सकते हैं, लेकिन फ्रॉम विदिन आपने ख़ुद अपना ख्याल रखना होता है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट्स हम आपको दे सकते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको इस एज के बाद लेने चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि बोटॉक्स बहुत फेमस भी है, इनफेमस भी है जी। वो लेना चाहिए, एक डॉक्टर के पास जाके लेना चाहिए। फिर आपको एक्सोसोम्स काफ़ी अभी आ गए हैं ये क्या ट्रीटमेंट्स। है? एक्सोसोम्स बेसिकली एक रीजनरेटिव मेडिसिन का एक प्रोडक्ट है। उसमें एक्सोसोम्स हम आपके, ये बाहर से बनते हैं, ये बाहर बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये अमेरिकन भी होती हैं, कोरियन भी होती हैं, इटालियन भी होती हैं। ये हम बाहर से मंगवाते हैं और हम पेशेंट्स को देते हैं और बहुत अच्छे रीजनरेशन। देखें, अब पहले होता था कि आपने पेशेंट को जो है वो बोटॉक्स और फिलर कर दिया, बस बहुत है। तो ये लेकिन इंजेक्टेबल है? ये भी इंजेक्टेबल है और ये आपको फ्रॉम विद इन सेलुलर लेवल पे जाके ठीक कर रहे होते हैं। आप देखें, ऊपर से तो हम जैसे कि मेकअप कर लिया तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से जैसे कि सेल्स, एक इंसान होता है, द ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स, तो वो आपको सेलुलर लेवल पे जाके ठीक कर रहे होते हैं। इंजेक्टेबल्स भी हैं, अब तो आईवी भी आ गए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे और न्यू टेक्नोलॉजी वाले ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू गो टू अ क्लिनिक जो कि ऐसे ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, ना कि ऐसे क्लिनिक पे जिनको सिर्फ मतलब पहली बात तो वो डॉक्टर्स भी ना हो और दूसरा उन्हें कुछ ऐसा नया नहीं आता। रामीन, यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है मुझे भी और हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं कि आपने कहा बोटॉक्स के बाद ये जो नए, देखिए, लोगों को ये लग रहा होता है कि आफ्टर 40 सिर्फ
ट्रीटमेंट जो है वो बोटॉक्स और फिलर्स ही है, यही ऐसा यही बिल्कुल मैं आपसे भी कहती नहीं हूँ कि है। उसका फौरी रिजल्ट है। उसका तो फौरी रिजल्ट है बस। लेकिन अभी ये जो आप ट्रीटमेंट का जिक्र कर रही हैं, इसका कितने सिटिंग्स होती हैं कि इसकी क्या? सेटिंग्स डेफिनेटली होती हैं और इसके रिजल्ट्स जो वाज़े आपको फील होते हैं वो 1 मंथ के बाद होते हैं। यानी आपके और अंदर इसके पेशेंस होना चाहिए अगर आप ये ट्रीटमेंट पेशेंस कराना होना चाहिए। ठीक है, आप अपने देखें, बोटॉक्स फिलर्स कोई बुरी बात नहीं है, आफ्टर 40 आपको बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन वो एक क्विक फिक्स है। आपके पास कोई इवेंट आ गया, चलें आप उससे पहले करवा लें, लेकिन रूटीन में अगर आप इस चीज़ को लेके आएंगे तो आप अपने आप को सिर्फ ऊपर से ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को अंदर से ठीक फ्रॉम विद इन आप ठीक नहीं कर रहे। जो नए नए ट्रीटमेंट्स आए, जैसे कि मैंने आपको एक नाम यहाँ पे लिया है, वैसे और भी बहुत नाम है, एक्सोसोम्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब चीज़ें नई ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है और ये बहुत कम क्लिनिक्स पे होती हैं, अच्छे से बहुत कम क्लिनिक्स पे होती हैं। तो एक डॉक्टर लेड क्लिनिक में जाएं जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ठीक ना करे, आपको जो है वो फ्रॉम विद और इन ये भी 40 ठीक करे। प्लस के लिए है या उससे पहले भी सबके लिए करवाई है। जा सकती है आप ट्रीटमेंट? बिल्कुल करवा सकते हैं। अबव 18 काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम ज़रूरत होती है। तो देखिए, ट्रीटमेंट जो हमारे पास मौजूद है, मेरे पास तो 18 साल से बच्चे के लिए लेके अप टू 60 to 70 तक भी मौजूद हैं। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट के किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। और लेकिन इसमें ये होता होगा कि जो एज के लिहाज से आप सिटिंग्स रखते होंगे इसमें? सेटिंग्स तो हर एज के हिसाब से होता है, लेकिन जो ज़्यादा ऑब्वियसली एज हो जाते हैं, उनका ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, उनको सनबर्न हो चुका होता है। ऑब्वियसली पहले ये ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि हमने सन ब्लॉक भी लगाना है। अब तो माशाल्लाह से सब जो हैं वो लोग सन और ब्लॉक आपने भी लगाते कई बार हैं। आके इस प्रोग्राम में मैंने कहा है तो कि सबसे पहले सन ब्लॉक मैं स्टार्ट ही यहीं सबको से ये कहती सुबह हूँ, का। अपनी फैमिली में भी यही कहती हूँ कि बस सन ब्लॉक लगाएं। लेकिन अब हम खुद ये चीज़ नोटिस करते हैं जब हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं तो वाकई में वो अब सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये क्या करता है कि आपकी स्किन को एक हद मतलब इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता। जो थोड़े से 50, 60 या अबव 40 जो लोग हो गए, पहले देखें इतना सोशल मीडिया नहीं था जी। किसी को नहीं पता था सन ब्लॉक होता है। सन ब्लॉक पहले भी अवेलेबल होते थे तो लेकिन अब सबको पता है। तो उनका जो सन ब्लॉक ना लगाने की वजह है, उनको डैमेज हो चुका होता है, तो उनके ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं, सेशंस भी ज़्यादा होते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा रामीन, सन ब्लॉक को यहाँ पे हम बात ख़त्म करके जाएंगे क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं सन ब्लॉक की, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक ही सन ब्लॉक होता है घर में, वही सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या SPF सबके लिए सेम ठीक है? बस इसको ख़त्म करके फिर ब्रेक पे जाते हैं। जी, SPF जो देखिए हर किसी की नीड बहुत डिफरेंट होती है। आप कुछ लोग जेल पसंद करते हैं, जैसे कि जो मेल हैं वो जेल बेस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जेल बेस लगाएं। एक सन ब्लॉक हर कोई ऑब्वियसली नहीं लगा सकता है। जो डॉक्टर रेकमेंड करे या आपकी स्किन को सूट करे, आप उसके लिहाज से करें जो आपकी स्किन को सूट करे। जी। अब कुछ सन ब्लॉक ऐसे होते हैं जिनका SPF बहुत ज़्यादा होता है, उनमें वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब men are not gonna use it ना, उनको तो जेल वाला कोई चाहिए होता है और जो थोड़ा सा हो जाए हाँ जो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। तो एक तो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। ये है कि डिफरेंट बहुत सारे, ऐसा भी नहीं होता कि हर सन ब्लॉक डिफरेंट टाइप के लिए, बस वो यूज़ करें जो कि आपकी स्किन टाइप पे सूट करता है और आपको खुद पता होता है अपनी स्किन टाइप का, क्योंकि इतना आप देखिए सन अवेयर ब्लॉक होते में हैं। एक आप ना आप बहुत सारे सन ब्लॉक यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि ये ये वाला मुझे सन ब्लॉक बिल्कुल ठीक है। रामीन, आपसे और भी बातें करनी है और ख़ास तौर से आपसे ये बात करनी है, जो ट्रीटमेंट्स आप बता रही हैं, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनको ये सबसे पहले सवाल होता है कि कितनी अफोर्डेबल हैं और कहाँ से जाके करवानी चाहिए, तो ये आपसे बात करते हैं इस पर, लेकिन लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। हाँ ना, ज़रा मुझे तो बताओ ये कितनी ये नई जो ट्रीटमेंट्स आई हैं और जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। रामीन मलिक हमारे साथ हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, हमें बता रही हैं किस तरह हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ख़ास तौर से जो लोग अपनी एज के उस हिस्से में हैं जहाँ पे 40s का नाम लग जाता है, तो कहते हैं बस अब हमारी स्किन कितना भी हम कर लें ट्रीटमेंट नहीं ठीक होनी। लेकिन आपने कहा भाई 60-70 प्लस लोग आपके पास आते हैं और माशाल्लाह आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। आपने रिकमेंड किया कि भाई बोटॉक्स और फिलर्स तो है ही हैं, लेकिन उसके बाद आपने एक्सोसोम का कहा, और कौन सी रिकमेंडेशन है आपकी, क्या ट्रीटमेंट्स हम करवा सकते हैं? फिर मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ज़रा ये बताइएगा कितना अफोर्डेबल है।
अच्छा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, मशीन्स में हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स। अगर आप इंजेक्टेबल्स में कहें तो हमारे पास एक्सोसोम्स पहले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कोलेजन स्टिमुलेटर्स, डिफरेंट तरीके के फिलर्स हैं। ये तो हमें सिर्फ एक फिलर दिख रहा होता है ना कि हमने डाला और वो वहाँ पे वॉल्यूम आ गया या फिर वो शाइन आ गई, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब होना शुरू हुई हैं पाकिस्तान में और अच्छे अच्छे क्लिनिक्स में हो रहे हैं और उनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अब जो है वो एस्थेटिक्स देखा जाए तो वो एक नेचुरल ज़्यादा उसकी तरफ जा रहा है कि लोगों ने नेचुरल ज़्यादा दिखना है, बजाय कि वो चाह रहे हैं कि हमें कम्प्लीटली आप चेंज कर दें। वो चाहते हैं कि हमें आप बस बेहतर कर दें, बेहतर तो कर विच इज़ देंगे। अ गुड थिंग। और ख़ास तौर से ये ख्वाहिश होती है सब ख़वातीन हज़रात की कि कोई नो मेकअप लुक वाले पे आप हाँ, आएँ, ये औरतों की होता है कि नेचुरल आप। उन्होंने नो मेकअप लुक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने फेस पे 3-4 लेयर्स नहीं लगा रहे हो मेकअप के, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने स्किन के साथ, तो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। अच्छा, दूसरी आपने मुझसे अफोर्डेबिलिटी की बात पूछी। ये चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी डेफिनेटली हैं, लेकिन उनको हम जस्टिफाई ऐसे भी कह सकते हैं कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वो बहुत लंबे अरसे के बाद एक हद तक आपको 100 में से प्रॉबली 20% इम्प्रूवमेंट दे देंगे, बट ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपको अप टू 80 to 90% इम्प्रूवमेंट्स यानी दे रहे आप होते जो हैं। है अपनी एज को रोक सकते हैं एक जगह पे। एज को देखें, मैं यही बात, मुझे पेशेंट आके कहते हैं ना कि मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को ये नहीं कहती कि आई विल मेक यू लुक यंगर, आई ओनली टेल देम दैट आई एम गोना मेक यू लुक बेटर एट बेटर। दिस एज, सो यू एज ग्रेसफुली। आप, मैंने आपको एक पहली चीज़ एक और बताई थी कि वी आर ह्यूमंस एंड हमारी जो एजिंग है वो सेल्यूलर लेवल पे शुरू हो जाती है आफ्टर 25, ठीक है। तो आप ऊपर से तो हज़ार चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन जो सेल्यूलर लेवल पे आपकी जो एजिंग हो रही है वो आप उसको नहीं रोक सकते। अलबत्ता आप अपना ख्याल रख सकते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप अपने घर में आप अच्छा खाना खा सकते हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा सकते हैं, बाहर का नहीं ठीक है खाएं, रामीन, बिल्कुल भी अच्छा आपने नहीं होता बिल्कुल सही आपके बात लिए। कही कि चलें आपने इस तरह ख्याल रख सकते हैं कि भाई अच्छा खाना खाएं, हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं, मगर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं मार्केट में एंटी एजिंग क्रीम्स बहुत मिलती हैं। उसका एंटी एजिंग क्रीम सिर्फ 2-3 है आपकी, वो भी अगर आपको डॉक्टर, एक तो आपका ऑब्वियसली रिकमेंड पहले करे तो। सन ब्लॉक है, फर्स्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग क्रीम इज़ योर सन ब्लॉक। सेकेंड इज़ योर मॉइस्चराइज़र, आपने हाइड्रेट करना होता है स्किन को, क्योंकि विद एजिंग वी टेंड टू लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है विद एजिंग। ओवरऑल बॉडी में जो है वो स्किन ड्राई हो जाती है, सिर्फ फेस की नहीं। तो जी। पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है, सबसे बड़ा एंटी एजिंग तो वो है। सन ब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइज़ करें। और तीसरा आपका एक रेटिनॉल होता है, प्लीज़ घर पे ऐसे इस्तेमाल ना करें, किसी जाके डर्मेटोलॉजिस्ट पे या फिर किसी अच्छे डॉक्टर पे, स्किन स्पेशलिस्ट पे जाके उनसे अपने स्किन से स्किन के लिए जो बेहतर है रेटिनॉल वो इस्तेमाल करें, तो वो भी एक एंटी एजिंग होता है, वो अपनी एक पूरी अच्छा स्टोरी है। रामीन, आपने खुद ही नाम ले लिया रेटिनॉल का, इसका मैंने बहुत बार सुना है, शायद मेरे पास इतने एस्थेटिक फिजिशियंस आते हैं उनसे मैंने जिक्र भी किया है कि ये रेटिनॉल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए क्या? इसके अंदर ये है कि इसका दूसरे आप जो रूटीन की क्रीम्स यूज़ करते हैं उसके साथ मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा, ज़्यादा रेटिनॉल बेहतर को आप, रिजल्ट आता है फिर? हाँ, रेटिनॉल को आपको आपका एक हर रेटिनॉल का, अब तो इतने रेटिनॉल्स आ गए हैं, 1%, 0.5%, हाँ, इसमें परसेंट 0.05%, कितना परसेंट तभी का हम आपको बेस्ट है? नहीं, ये आप नहीं बता सकते हैं। अगर मैंने बता दिया तो सब जाके वही खरीदेंगे जो जो देख रहे हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उस डॉक्टर से अपनी स्किन से रिलेटेड जो है ना वो पूछें, क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट रेटिनॉल रामीन, उसको इससे पहले ज़रूरत होती टेस्ट है। होता है कोई? नहीं, टेस्ट नहीं होता, वो बस आपकी स्किन देखते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर थोड़ी सी ड्राई है तो हम आपको डिफरेंट कंसनट्रेशन वाला रेटिनॉल दे रहे होते हैं, तो ये एक डॉक्टर का काम है। लेकिन आपने जो मेरा एक क्वेश्चन पूछा कि रेटिनॉल किसी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ट्रू। आप रेटिनॉल काफ़ी सीरम्स के साथ मिक्स नहीं होता है जी। तो उसको लगाने का भी एक तरीका होता है। कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि डॉक्टर्स के पास जाके ये ट्रीटमेंट्स और ये सजेशंस अवेल करें। अच्छा, रेटिनॉल की चले बात आपने कर दी और क्लियर कर दी कि भाई इसे किसी भी क्रीम के साथ मिला के नहीं, वरना ख़वातीन वही मुझे देखा तो मेरी दोस्त ने कहा कि मैं भी ये ऐसा नहीं करती होना हूँ, चाहिए ना, इस तरह ऐसी ही तो है, स्किन्स खराब होती हैं। इस तरह स्किन्स हाँ, खराब होती हैं। रेटिनॉल बिल्कुल। में बहुत एक कैपेसिटी होती है कि वो आपकी स्किन को थिन कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। असल रीज़न यही with है, देखिए aging। आपने अभी इस बात को क्लियर कर दिया कि आप अपने जो स्किन है उसके साथ खुद खेल रहे होते हैं। अगर आप खुद से जो है अपनी किसी फ्रेंड से लेके वही डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया तुम भी ये ले तुम लो, भी इस तरह लगा कर रहे लोगे, होते हैं। ऐसा नहीं होता। रामीन, क्या लास्ट में आप क्या कह के जाएंगी सबको कि भाई किस तरह अपना ख्याल रखना है? खाली मर्द
ख़वातीन ही नहीं, क्योंकि ख़वातीन बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन अब मर्द भी हो गए। हाँ, हाँ, और मैं definitely। अक्सर ऑफिस में अपने कह रही होती हूँ, मैं देख भी रही होती हूँ कि सब अपना किस तरह ख्याल रख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अवेयरनेस हर एक में आ गई है। ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी लेके आएँ। आप अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करें, खाना पीना ठीक करें, बाहर का कम खाएं। घर में भी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल का खाना बना लेते हैं और वो कहते हैं अभी तो हम घर का खाना खा रहे हैं। घर का खाना और साफ़ खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, और खुश रहें। बिल्कुल, और खुश रहें। सबसे सबसे बेस्ट मेडिसिन यही है। सबसे बेस्ट मेडिसिन ये है। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनके सजेशंस रिलीजियसली फॉलो करें। अच्छी सी 2 to 3 स्टेप वाली स्किन केयर रखें। दैट इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू। एंड अगर आपने अपने आप को आप बेहतर दिखना है तो किसी ऐसे क्लिनिक में जाए जहाँ पे एक डॉक्टर बैठ के आपका काम करे। बिल्कुल। और बस हाँ, और वो अपनी अपनी स्किन से खुद ही जो है दोस्ती करें। हाँ, इसी ऐसे तरह ही से बहुत शुक्रिया रामीन, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए। और अपने ख़वातीन और हज़रात को मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और वो इसी तरह आप रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले उन्होंने यही कहा कि पानी से दोस्ती करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र हो गया, और फिर जो आपकी रूटीन है बाकी की वो आप सन ब्लॉक तो कहा ही कहा है, सन ब्लॉक के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है ना। चाहे किचन में भी जाए ना ख़वातीन, सन ब्लॉक लगा के जाया करें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ।